भारत से जब मैं गया था वहाँ पे तो मेरा एक अजम्पशन था कि बुद्धिस्ट लोग कभी भी महाभारत को नहीं मानेंगे कि यहाँ पे जो नारा चलता है, पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है, इसके हिसाब से महाभारत इज मिथोलॉजी। हम बुद्धिस्ट हैं तो महाभारत को मानेंगे नहीं, हम अलग हैं, हमें सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वी आर नॉट हिंदूज। तो ये जो नैरेटिव चलता है तो इसके हिसाब से मैं एक अपना एक विजन चला रहा था कि बुद्धिस्ट लोग ऐसे ही होंगे, हर कोई बुद्धिस्ट ऐसे ही होगा। पर जो वास्तविक बुद्धिस्ट है वो तो बोल रहा है कि महाभारत सच है। श्रीलंका जो बुद्धिस्ट हैं दे आर फॉलोइंग, बट अगर हम इंडिया में देखें तो देयर इज अ न्यू पॉलिटिकल टाइप ऑफ बुद्धिज्म व्हिच इज नोन एज जय भीम। तो एज मैंने आपके बारे में जो थोड़ा पता किया तो मुझे पता चला कि यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस यस। और उसके बाद आप श्रीलंका गए पर्सनली, वहाँ पर आपने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा, फिर आप तमिल भी गए, तमिलनाडु गए, वहाँ पर तमिल लिटरेचर पढ़ा आपने, और उसके बाद आप मथुरा भी गए, द्वारका भी गए, आप हरप्पन साइट्स में भी आपने रिसर्च किया। तो कितना टाइम लगा आपको इस बुक को लिखने में? जैसे इसको करने के लिए मुझे, अगर आप हार्डकोर काम बोलेंगे तो 4 से 5 साल तो लगे थे। जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, बट आई हैड माय ओन करियर आल्सो। तो एक चीज़ एक एक्सपीरियंस मेरे को हुआ श्रीलंका में। मैं श्रीलंका गया था, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मेरे डिस्कशन हो गया। ओके। जो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ये चीज़ बताते हैं कि महाभारत का वर्णन उनके जातकों में है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का जातका होता है। जातका क्या होता है? जातका बेसिकली इट इज लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट लाइफ स्टोरीज ऑफ द बुद्धा। ठीक है। ओके। तो उस किताबों में अगर आप स्टडी करेंगे, आप 500 से भी ज्यादा जातका, 500 से भी ज्यादा, मतलब एक जातका एक पर्टिकुलर स्टोरी या एक पर्टिकुलर थीम को कवर करता है। तो जब जातकास को हमने देखा, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे वो बड़ा शौक था कि कितने सारे जातकास हैं जहाँ पे महाभारत का वर्णन है या कृष्णा का वर्णन है। ऑफ कोर्स स्टोरी का जो नैरेटिव है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से, बट उन्होंने कभी भी उसको मिथोलॉजी नहीं कहा। अच्छा, मतलब जो बुद्धिस्ट ने कभी महाभारत को मिथोलॉजी नहीं कहा। But it's very shock कि in India many जैसे कि अगर जो famous writers हैं, अगर मैं नाम लूँ उनका, देवदत्त पटनायक या अमीश त्रिपाठी, they say we are mythologists, or this is Indian mythology, but it's very shocking for me कि Buddhist literatures ने उसको accept किया कि महाभारत is history of India। हाँ, बिकॉज जब मैंने इस मॉन्क के साथ डिस्कस किया था, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया। उन्होंने ये बताया, देखो भाई, ऐसा है कि हम महाभारत को कभी भी झूठ नहीं माने हैं, बिकॉज उसका रोल ऐसा था। जैसे महावंशा, फॉर एग्जांपल, श्रीलंका का एक किताब था जिसका नाम था महावंशा। महावंशा होता क्या है? इट इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ द सिंहलीज पीपल। सिंहला लोग जो है ना, उनका जो हिस्ट्री का वर्णन है महावंशा। मतलब वो अपने को एक ग्रेट वंशा बता रहे हैं, या उसका जो ग्रेट हिस्ट्री है उसके बारे में नैरेट कर रहे हैं। तो महावंश में जो है सिंहला का हिस्ट्री वर्णन है। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह महावंश का रोल था श्रीलंकन हिस्ट्री में, वैसे ही महाभारत का भी भारत के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैंने पूछा, तो आप मानते हैं महाभारत को हिस्टोरिकल? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। महाभारत तो बिल्कुल हिस्टोरिकल है। कृष्णा इज मेंशन्ड इन आवर लिटरेचर्स। तो ये मेरे लिए एक बड़ा शौक था, क्योंकि भारत से जब मैं गया था वहाँ पे, तो मेरा एक अजम्पशन था कि बुद्धिस्ट लोग कभी भी महाभारत को नहीं मानेंगे, कृष्णा को नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नारा चलता है, पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है, इसके हिसाब से महाभारत इज मिथोलॉजी, या हम बुद्धिस्ट हैं तो महाभारत को मानेंगे नहीं, हम अलग हैं, हमें सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वी आर नॉट हिंदूज। तो ये जो नैरेटिव चलता है, तो इसके हिसाब से मैं एक अपना एक विजन चला रहा था कि बुद्धिस्ट लोग ऐसे ही होंगे, हर कोई बुद्धिस्ट ऐसा ही होगा। पर जो वास्तविक बुद्धिस्ट है, जेन्युइन, जो रियल लिटरेचर को फॉलो कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना लाइफ चला रहा है, वो तो बोल रहा है कि महाभारत सच है। तो जब मैंने जातकास पे रिसर्च किया, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे अश्वघोष का लिटरेचर है, बुद्ध चरित्र, लॉर्ड बुद्धा का जो लाइफ उसमें डिस्क्राइब है। तो ऐसे हम जितने बुद्धिस्ट लिटरेचर स्टडी करते गए, हर कोई बुद्धिस्ट लिटरेचर में रेगुलरली, जैसे अब समझिए जातकास 500 जातकास है, करीब 10 से 15 जातकास में हम महाभारत के एविडेंस देखते हैं। ओके। तो रेगुलरली ऑन रेगुलर इंटरवल्स हमें मिलता रहा एविडेंस फ्रॉम बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो यहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिला कि वी शुड डीपली वर्क दिस।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन था कि अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर इसको मान रहे हैं तो इसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है, इसके पीछे सब्सटेंस हो सकता है। तो फिर हम धीरे धीरे अगले फील्ड्स पे, जैसे सर आपने अभी बुद्धिज्म की बात की और जातक और इन सब के बारे में बात की, तो इससे कनेक्टेड एक टर्म आ रहा है कि जैसे इन श्रीलंका जो बुद्धिस्ट हैं, दे आर एक्सेप्टिंग दिस महाभारत, बट अगर हम इंडिया में देखें तो देयर इज अ न्यू पॉलिटिकल टाइप ऑफ बुद्धिज्म इज कमिंग व्हिच इज नोन एज जय भीम, एंड दीस पीपल आर वेरी वायलेंट एंड वेरी रेडिकल अगेंस्ट हिंदुइज्म, सनातन धर्म, एंड बहुत ओपनली ये ब्लास्फेमी करते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो श्रीलंका के बुद्धिस्ट फॉलो कर रहे हैं और इंडिया के बुद्धिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज दीस पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वी आर हिंदूज? Well, it depends on what is the reality, क्योंकि अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाई देता है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं श्रीलंका के, दे आर अ डिफरेंट रिलीजन इन वन सेंस, उसको एग्री करना पड़ेगा इन वन सेंस, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली जैसे हवा से क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। उनको भारत के जो कल्चरल नैरेटिव है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है, जो धार्मिक संस्कृति है भारत का जो चला आ रहा है हजारों साल से, उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि धर्म जो शब्द है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे सनातन धर्म में पाया जाता है शब्द, तो पहले बहुत पुराना शब्द है। और फॉर एग्जाम्पल बुद्धि, तो शब्द बुद्धि जो है वो गीता में पाया जाता है, बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर में पाया जाता है। बुद्धि मतलब क्या है? जो इंटेलिजेंट। तो बुद्धा मीन्स जो पूर्णत्व से, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। करेक्ट। राइट, तो सेल्फ रियलाइज अपने को पूरी तरह से रियलाइज कर चुके। तो बुद्धिस्ट, सच्चा बुद्धिस्ट जो है वो इंटेलिजेंट होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म। तो इंटेलिजेंट क्या होगा? आप लिटरेचर पढ़िए, आपका ट्रेडिशन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, इट इज नॉट समथिंग लाइक कमिंग फ्रॉम प्लैनेट मार्स और प्लैनेट वीनस एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वो भारत में ही जन्मा हुआ एक धार्मिक रिलीजन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सनातन धर्म। यस। शिक्षार्थकम्